किसी कंपनी ने बोल दिया कि एग्जिस्टिंग बैकलॉग नहीं होनी चाहिए, आप उसके लिए एलिजिबल नहीं। ओके, सो ये क्योंकि वो एज अ बैकलॉग काउंट होगा ना। राइट, ये क्राइटेरिया मेंटेन करना पड़ेगा अगर आप आ रहे हो। बी एड एनी यूनिवर्सिटी, ये भी स्ट्रिक्ट है, ऐसा नहीं है कि ये स्ट्रिक्ट नहीं है। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई और भी सजेशन देना है कि कहीं घूमने का भी या फिर सीयू का, हॉस्टल का, आप दे सकते हैं। सजेशन यही है कि सबसे पहले ऑप्ट करो हॉस्टल लाइफ, क्योंकि आपको यूनिवर्सिटी के इंटरनल्स पता चलते हैं कि इंटरनल चीजें काम कैसे करती हैं, यूनिवर्सिटी क्या क्या चीजें ऑर्गेनाइज करवाती है या क्या क्या ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं। उसके बाद आपको अगर बाहर का एक्सपोजर लेना है तो आप उसके लिए जा सकते हो, बट मैं ये कभी रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप हॉस्टल लाइफ को एक्सपीरियंस ना करो, क्योंकि आपको चीजें मैनेज करनी कभी नहीं आती। बिल्कुल बिल्कुल, आई एग्री। और इसके बाद अगर नॉलेज पर्पस की बात करें तो अगर अकेला स्टिक टू क्लासरूम वाला सीन होगा तो जितना मर्जी कोई, मैंने मतलब देख रखा है कि जिनकी 8.5 सीजीपीए भी थी उनकी प्लेसमेंट नहीं हुई, और वहां पे ऑन अदर हैंड 6 सीजीपीए वाले भी उनसे बढ़िया पैकेज लेके बैठे हैं। सीजीपीए डजंट मैटर दैट मच। नहीं, सीजीपीए अगर कंपनी फाइनलाइज नहीं करती है कि हाँ हमें ये चाहिए, तब तक मैटर नहीं करती। फिर आपका प्रेजेंटेशन, मतलब कंपनी को तो नहीं पता है ना आप एस्टैब्लिश कैसे करोगे खुद को, एंड कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है। वही मैं बोल रहा हूँ, एस्टैब्लिश कैसे करोगे। उन्होंने नहीं देख रखा कुछ आपका, और आपकी परसेंटेज भी बाकियों के कंपैरेटिवली कम है, तो आपको एस्टैब्लिश करने के लिए कुछ दिखाना तो पड़ेगा ना, वेदर इट्स अ प्रोजेक्ट और समथिंग एल्स, पेटेंट रिसर्च, उसके लिए भी यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज है पेटेंट कराने के लिए भी। हाँ, कंपनी सीयू सपोर्ट करता है खुद, रिसर्च वर्क ये सब। मेरा खुद का फ्रेंड है नवजोत सिंह तलवंडी, 100 से ऊपर पेटेंट्स हैं उसके। ओके ओके, तो आप लोग भी मेरा क्लासमेट था वो। ओके, एंड ही इज अ प्रोफेसर हियर नाउ। ओके, दैट्स गुड। एग्जैक्टली, तो अगर यूनिवर्सिटी सपोर्ट करती है तभी ना, नहीं तो स्टूडेंट इतना खर्चा या इतनी रिसर्च कैसे ऑप्ट करेगा, वो भी वाइल स्टडिंग। सो आप कौन से कोर्स में हो अभी? मैं अभी वैसे पास आउट हूँ। आई हैव डन माय बीटेक फूड टेक्नोलॉजी फ्रॉम चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी एंड आई एम अ 2024 पास आउट। ओके, एंड आपकी प्लेसमेंट लगी या फिर नहीं लगी? एक्चुअली मैंने प्लेसमेंट के लिए ऑप्ट नहीं करा था बिकॉज आई वांटेड टू परस्यू फर्दर स्टडीज एंड करेंटली आई एम परस्यूइंग माय मास्टर्स. But since you are asking me about the placements here, so anyone who wants to take admission in the university, I would like suggest them कि पहले यहाँ पे placement record of different departments study कर ले, but not the collective one that they talk about. They are mostly from CSE and MBA department, but अलग-अलग especially जैसे life sciences है, biotechnology, food technology और law, तो अलग-अलग सबके placement records one should consult from seniors because they can tell you better. क्योंकि college mostly you know only the जो अच्छी placements होती है वही सामने लाता है। एंड आपकी स्पेशलाइजेशन किस में थी? बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी। फूड टेक्नोलॉजी, ओके। एंड अगर मैं बात करूँ हॉस्टल लाइफ कैसी रही? लाइक यू वर हॉस्टल लाइफ वाज डिसेंट है, आई वुड नॉट से इट वाज वेरी बैड, वन कैन सर्वाइव, मतलब खाना भी अच्छा है एंड रूम्स वर आल्सो गुड, सो दैट्स नॉट। एंड कौन सा हॉस्टल था आपका? मेरा सुखना था। उससे अगर ऑफ कैंपस ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी या फिर 90% देता है सीयू गारंटी की मैं ज्यादा अच्छे से अपने डिपार्टमेंट का बता पाऊंगी, हमें मोस्टली बल्क प्लेसमेंट या फिर आईटी सेक्टर्स में ज्यादा प्लेसमेंट भेज। एंड अगर मैं बात करूँ सीयू कैसा लगा ओवरऑल? एंड आप कहाँ से बिलोंग करते हो? मैं वैसे हिमाचल से हूँ। हिमाचल में कहाँ से? कांगड़ा से। एंड अप डाउन कैसे करते थे आप? मतलब मैं वैसे तो यहाँ पे हॉस्टल में ही रहती हूँ। हाँ जी, हॉस्टल में रहती थी पहले। राइट, तो मतलब इट वाज डिसेंट, कैंपस लाइफ इज गुड है, बाकी फैकल्टी भी डिपार्टमेंट में डिपेंड करता है, बट मेरा लाइक डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी फूड टेक्नोलॉजी वी हैड ग्रेट फैकल्टी। एंड व्हाट वाज योर सीजीपीए? लाइक डज इट मैटर फॉर स्टूडेंट्स? सीजीपीए मैटर करता है? One have to keep your CGPA more than 7.5 if you want to get a placement or if you want to set for a placement out there. And did you got your scholarship also? कोई scholarship थी आपकी? या स्टार्टिंग में जो आप CU CAT या फिर उस टाइप के एग्जाम देते हो उसी से आपका आगे कंटिन्यू होता है। इफ यू स्कोर आई थिंक मोर देन 7 और 7.5 CGPA तो इट इज मेंटेन्ड। राइट। बस ये वीडियो बहुत सारे स्टूडेंट देख रहे होंगे, कोई सजेशन जो आपको बोलना है? So overall CU is a great campus and if you study well या फिर अगर आप मेहनत करो तो you can succeed here as well, मतलब it is a good college and I would like to tell everyone कि अपने डिपार्टमेंट का यहाँ पे स्टडी करो कि what is the placement record of the particular department and not to go on the record. Thank you so much and I hope it will help a lot of students. Thank you so much. Thank you. एक्सपीरियंस कैसा रहा? और आप सबसे पहले शुरू करते हैं कि आप लोग कौन से बैच से हो और आपने क्या स्टडी किया है यहाँ पे सीयू? So basically we both are from BE CSC background. We completed our studies from here only from Chandigarh University in the year 2024. Okay. So guys, आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा यूनिवर्सिटी को लेके? मतलब how was your university life? Experience was quite good. Like other than studies, we are indulged into the sports as well. So yeah, there is a overall exposure in this.
And also, moreover, when I talk about this university, it doesn't only provide you with the education, but it also provide you with the overall experience towards every sectors that you can go. Either you can move for the cultural sector, or either you can move for the sports, or either you can move for the studies and different domains. You will get exposure in that, and it would be quite good. राइट, सो आप दोनों हॉस्टलर्स थे, डे स्कॉलर थे? I was a hostler before, and around 6 months after the COVID. But yeah, it was a great experience. Learned so many things there. Got a new friends, and still with them till now, till the end. So yeah, it's good. और आप? I was a day scholar. राइट राइट, सो आप एक बार हमें मतलब एक एक्सपीरियंसिंग वॉक थ्रू करवाओ कि हॉस्टल और डे स्कॉलर दोनों में आपने जब ट्रांजिशन किया आपने क्या क्या डिफरेंस देखा और हॉस्टल कैसे रहे जनरल? इनिशियली अगर मैं हॉस्टल की बात करता हूँ, तो हॉस्टल में क्लासेस तो हमारा 9:30 टू स्टार्ट होता है. तो सर डे स्टार्ट एट अराउंड 7, and initially the gym facilities are also included for the same, so it is completely free. So as I am from the sports background, so gym is one of the main specific part that I want. And in the morning I do the gym, and then there would be a same procedure of 9:30 we go to the class, and around 4-5 we came back to the hostel, and in that around 2 we have lunch in the hostel itself, and morning it's a breakfast, and at night it's a dinner. That's a complete. लवली लवली गाइस. और आप डे स्कॉलर थे तो आप कहाँ से अप डाउन कर रहे थे? I was a day scholar and I was like traveling from Ludhiana to the Chandigarh University. All right. So proper facilities हैं यहाँ पे, bus facilities हैं आपके? Yeah, the Chandigarh University provides its buses, but I don't used to travel by that bus. I used to travel on my like Volvo. Right. Volvo is the best to travel because it saves your time. और कनेक्टिविटी कैसी है यहाँ पे? यूनिवर्सिटी के अराउंड कनेक्टिविटी कैसी है? Connectivity is like you can come from like all around the places around. Yeah, it is connected through like Tri-City. The major crowd here is from Tri-City, but people here are also coming from the Bihar side, and like the diversity is very much here. डाइवर्सिटी बहुत अच्छी है. मतलब आपने कल्चरली क्या यूनिवर्सिटी में देखा जो आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करी? आप नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों बता सकते हो इसमें कि यूनिवर्सिटी का जो कल्चर है इन टर्म्स ऑफ करिकुलम भी आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, साथ में आपको इन जनरल जो यूनिवर्सिटी का क्राउड है वो क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, आप आराम से बता सकते हैं. See, in my perspective, when I came to the university, I was an immature guy. But when I came here, I got to know and learn a lot of things. Like when we come in a diverse place, we have to like be decent enough with our words. Right. When we are communicating with someone, we have to take care that our words are not like hitting someone. So you will learn a lot of things when you come here because of this diverse environment. This is all I can say about it. Right. What about you? So according to me, see, यूनिवर्सिटी में फैकल्टीज बहुत अच्छे हैं, नो डाउट अच्छा पढ़ाएंगे, सब कुछ है, बट द मेन कंसर्न इज दैट अटेंडेंस फोकस बहुत ज़्यादा है यूनिवर्सिटी में. आई थिंक जो 75% क्राइटेरिया इज समथिंग, मेरे को लगता है कि बच्चों की ग्रोथ को एक तरह से मतलब कुछ को कर सकता है कि हेल्पफुल हो, बट आई थिंक रोकता भी है, क्योंकि जो बच्चा और डोमेन्स में जाना चाहता है, और डोमेन्स को एक्सप्लोर करना चाहता है अदर देन यूनिवर्सिटी, और वो बाहर भी कुछ सोचता होगा, है ना. तो आई थिंक मुझे लगता है कि उस चीज़ के अंदर थोड़ा बदलाव करना चाहिए. अदर देन फोकसिंग ऑन दी अटेंडेंस पार्ट, हम चाहते हैं कि लाइक उसको थोड़ा लो रख के हम बच्चों को एक्सपोजर मिले उनको, है ना, जाने दे बाहर की साइड, वो थोड़ा खुद ढूंढे चीज़ों को, है ना, तो ज़्यादा समझ आता है एज कम्पेयर टू कि हम उनको बोले कि डेली क्लास आओ, डेली पढ़ो, 75% अटेंडेंस रखो. आई डोंट थिंक कि सारी पढ़ाई सिर्फ कॉलेज में ही होती है. कॉलेज के अलावा जो हम रिसर्च करते हैं उसमें जो पढ़ाई होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. अदर देन दैट खुद जो हम पढ़ेंगे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू जो कॉलेज में पढ़ते हैं. हम एक चैप्टर पढ़ेंगे, बट हम बाहर जाके उस चीज़ को अगर सर्च करेंगे उसके बहुत डोमेन्स निकलेंगे, तो एक एक्सपोजर मिलता है. तो मेरे को ये लगता है एक पॉइंट जो मैं चाहता हूँ कि बेसिकली होना चाहिए यूनिवर्सिटी में, कि अटेंडेंस फोकस होने की जगह हम और जगह बच्चों को अगर जाने दे तो इट वुड बी वेरी बेटर. तो बहुत बेटर रिजल्ट, बहुत यूजफुल फीडबैक है. टॉकिंग अबाउट, अब जब करिकुलम की बात कर ही रहे हैं, तो जिस चीज़ के लिए हम यहाँ आते हैं, जो मेन बात है, ठीक है कोई लोग मजे भी करने आते होंगे, बट मेजरली लोग जो है यहाँ प्लेसमेंट्स के लिए आते हैं. तो एज अ BE CSC पास आउट ऑफ 2024 बैच, कैसी टाइप की प्लेसमेंट्स आई थी, कैसी टाइप की इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज आई थी, क्या आपको लगा कि यहाँ पे इम्प्रूवमेंट हो सकती है, और क्या आपने कुछ ग्रैब किया या आप बाहर से काम कर रहे हैं, जो भी आपका है? सी, कंपनीज हर तरह की आती है यहाँ पे, यू नो, फ्रॉम 4 लाख टू 50 lakhs. आप कहीं भी कंपनीज देखोगे, कंपनीज आती है, नो डाउट, बट जो टॉप मोस्ट कंपनीज होती हैं वो क्लीन स्टूडेंट्स को बेसिकली पिक करती है ना.
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक लेके चलता हूँ, अगर हमारे 3000 स्टूडेंट है CSE के अंदर, सो हर एक बच्चा गूगल में नहीं जा सकता है या हर एक बच्चा माइक्रोसॉफ्ट में नहीं जा सकता है। तो पहली चीज हमें क्लैरिटी रखनी पड़ेगी कि हमारा टारगेट क्या है, कि हम किस कंपनी को टारगेट कर रहे हैं, किस तरह की डोमेन में हम जानना चाहते हैं, उसके लिए हमें पहले से ही थॉरो रिसर्च करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके अलावा बात रहती है, अदर देन दैट IT की कंपनीज नो डाउट बहुत आती है ना, प्लेसमेंट्स भी होती है, बट IT के अलावा भी अगर हम देखते हैं तो सेल्स के अंदर बहुत आती है कंपनी, ठीक है। फिर उसके अलावा अगर आप और डोमेन्स में चेक करोगे तो जैसे HR वगैरह की प्रोफाइल्स के लिए बड़ी कंपनीज आती है। तो कंपनीज आर रेयर, इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप कितने थरो पढ़ाई करते हो और कितना अपने आप को पुश करते हो उस लेवल पे कि आप उस प्लेसमेंट को अचीव कर पाओ। क्योंकि कॉलेज भी आपको सिर्फ प्लेसमेंट में बिठा सकता है, प्लेसमेंट क्रैक करना आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके लिए पढ़ना, एप्टीट्यूड पढ़ना, सॉफ्ट स्किल की तैयारी करनी, इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर करना, टेक्निकल इंटरव्यूज करना, मॉक इंटरव्यूज देना जो होते हैं यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज करती है। तो मुझे लगता है कि हाँ, इन सबको हेल्प तो करता है, यूनिवर्सिटी बिल्कुल हेल्प करता है प्लेसमेंट। मैं एक चीज इसमें और थोड़ा सा इसको फिल्टर आउट करने के लिए पूछूंगा कि आपको क्या लगता है एक सिंगल मोस्ट सबसे इम्पोर्टेंट चीज अदर देन आपके जो टेक्निकल स्किल्स हैं, क्या आपको हेल्प करती है प्लेसमेंट ग्रैब करने में? टेक्निकल स्किल्स को हटा के सिंगल मोस्ट सबसे इम्पोर्टेंट थिंग जो आपको लगता है? Communication, I think. Communication, soft skills. The major part. If you are not good in technical, like if you are thinking you have taken the admission in the CSE, for example, and you are thinking like I am not good in the technical part, it's cool. It's like okay if you are not okay in the technical skills, but if you will improve your communication skills and we can say the soft skill part, you will do better than most of the people. That's the major part. CU के जो सॉफ्ट स्किल्स, हम जानते हैं कि CU के सॉफ्ट स्किल्स पे बहुत एम्फेसिस रहता है। Yeah. आपकी पर्सनालिटी शेप करने में, आपकी मतलब ओवरऑल जो पर्सनालिटी है, आपकी कॉन्फिडेंस बूस्ट करने में CU के करिकुलम, पर्टिकुलरली सॉफ्ट स्किल्स का जो करिकुलम है, उसने कैसे हेल्प किया? We usually have 2 sessions in a week for the soft skills, which are dedicatedly for only the soft skills part. We have to come up on the stage in the front of the audience and we have to speak up. Right. It can be a random topic or we can have to share some our views on a PPT. That can be a random topic, but this at the starting a person can see like we usually fumble a lot, lose confidence in front of public, but that is the part of that journey. You will go through this. Once you will go through 2 to 3 sessions of soft skills, you will improve. अकॉर्डिंग टू मी, मेरे को ऐसे लगता है कि सॉफ्ट स्किल क्लासेस दी जाती है, ऑफ कोर्स दी जाती है ना, सॉफ्ट स्किल है, बट इनिशियली कैसा होता है कि कैसे CU शेप करता है सॉफ्ट स्किल के अंदर, अगर हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सो व्हेन आई वाज हियर, जब मैंने यहाँ ज्वाइन करा, सो आई वाज अ वेरी शाय गाय, मतलब पब्लिक स्पीकिंग, जैसे अभी आपके सामने अगर मैं बोल भी पा रहा हूँ कुछ, सो आई वाज नॉट काइंड ऑफ होता नहीं, कॉन्फिडेंस होता है, वो नहीं था। बट इनिशियली स्लोली एंड ग्रेजुअली व्हेन आई वेंट टू द सेकंड ईयर, सॉफ्ट स्किल क्लासेस हुई, उन्होंने पुश करा थोड़ा कि आप बोलो, दे गिव द टॉपिक्स देते थे, देन दे विल गिव PPT, दे हेल्प अस बेसिकली विद द कम्युनिकेशन पार्ट। और उसके अलावा भी अगर हम देखते हैं ना, तो एक DCPT क्लासेस होती है, उसके अंदर आपके रिज्यूमे पे भी रिव्यू होता है। राइट। तो हमें वो रिज्यूमे मेकिंग भी सिखाते हैं, उसको रिव्यू करना भी सिखाते हैं, फिर अपने रिज्यूमे के अंदर से कैसे हम पूरी समराइज करके एक ऐसा एक समरी बनाते हैं जो हम बेसिकली आगे जाके अपनी कंपनीज के अंदर इंटरव्यूज में यूज करते हैं। तो वो सब चीजें वो आपको सिर्फ DCPT क्लासेस सॉफ्ट स्किल सेशंस में ही आपको पता लगेगा, और आई थिंक कॉलेज प्रोवाइड करता है सॉफ्ट स्किल के अराउंड। और मुझे ऐसा लगता है कि टेक्निकल नॉलेज के साथ सॉफ्ट स्किल भी बहुत जरूरी है। और मैं ये भी जानता हूँ कि जैसे मास रिक्रूटिंग कंपनीज होती है, TCS, एसेंशियर, विप्रो, डिलॉइट, अगर टेक्निकल 30% भी है ना, अगर 70% अगर आपका एप्टीट्यूड और सॉफ्ट स्किल अच्छा है, तो यू विल इजीली क्रैक दिस कंपनी। में एक पार्ट जरूरी है कि क्या होता है, कुछ बच्चे स्टार्टिंग में, फॉर एग्जांपल मी, स्टार्टिंग में बहुत डरता था, सेम पब्लिक स्पीकिंग या फिर किसी से भी बात करना, इंटरेक्शन करना मेरे को बहुत मुश्किल लगता था, बिकॉज स्कूल्स में हमें ये चीजें सिखाई नहीं जाती। तो जैसे ही मैं जब आया तो मैंने फर्स्ट क्लास मिस की सिर्फ इस डर की वजह से कि मैं बोल नहीं पाऊंगा। बट वहां पर मैंने टीचर से बात की तो उन्होंने बोला कि वो डर है ना, जो वो जब तक उसको फेस नहीं करोगे वो नहीं निकलेगा। तो वही मैं चीज़ बच्चों को बताना चाहूंगा इस वीडियो के थ्रू कि आपको सॉफ्ट स्किल क्लास जो वो लगा रहे हैं उसको अटेंड करना बहुत जरूरी है। राइट। आई थिंक मतलब इसको एक बहुत ही ब्यूटीफुल आपने इसमें समरी इसमें प्रोवाइड किया हमें, कि हमें बहुत ही क्रिस्टल क्लियर तरीके से हमें समझ आया कि हाँ आपकी कैंपस लाइफ कैसी थी, प्लेसमेंट्स कैसी थी, एंड चीज़ें क्या क्या इंपॉर्टेंट हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस इस चीज़ के लिए, एंड ऑल द बेस्ट आगे के लिए। अभी तो आप लोग हो चुके हैं, कॉन्वोकेशन अभी कंप्लीट है, राइट?